Jai Hind everyone. Today we are going to study about the geological time scale. The geological time scale is a system of chronological measurement that describes the timing and relationship between events that have occurred throughout the Earth's history. Scientists have developed this time scale by studying the rock layers and fossils worldwide. और हमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस चीज़ को स्टडी करने में मदद करती है? रेडियो एक्टिव डेटिंग, which helps us determine the absolute divisions in time scales. Let us see certain applications. It illustrates the vast diversity of life that is present on Earth over time. It summarizes how scientists study past environment and diverse life forms by examining different types of fossils. Further, it helps explain how Earth's history has been influenced by catastrophes like various, you can say, mass extinctions. There have been a total of 6 mass extinctions and sixth one has been debated. I'll tell you about all of them in detail. Let us see firstly the divisions of geological time. See, they are divided based on eon, era, period, and the various key events. So, eon is always bigger than era, and era is always bigger than period. और तो कितने सारे पीरियड्स हैं? बहुत सारे पीरियड्स हैं. पहले पहले का अपन देखें, सबसे पहले तो हेडियन पीरियड जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो हेडियन एरा और हेडियन ईऑन में था. फिर आर्कियन, फिर प्रोटेरोजोइक. तो अर्ली लाइफ कब स्टार्ट हुई? आर्कियन ईऑन में और आर्कियन एरा में और प्री कैम्ब्रियन पीरियड में. फिर अपन आगे चलते गए तो पेलियोजोइक में कैम्ब्रियन पीरियड आया, ऑर्डोविसियन पीरियड आया, सिलूरियन पीरियड आया, डेवोनियन पीरियड आया, कार्बोनियस फेरस पीरियड आया और पर्मियन पीरियड आया. इसे आप किसी एक्रोनिम से याद रख सकते हैं. फिर आगे अपन देखें तो मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड्स है. सबसे पहला ट्रायासिक, फिर जुरासिक, फिर क्रिटेशियस. फिर सीनोजोइक में देखें एरा में तो 2 पीरियड है, टर्शरी और क्वाटर्नरी. क्वाटर्नरी जिसमें ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ. क्रिटेशियस जिसमें डायनासोर्स का एवोल्यूशन हुआ. कौन से एरा में? मीजोजोइक एरा में. पेलियोजोइक एरा में हम देखते हैं कि टोटल 6 पीरियड्स हैं. सबसे पुराना कैम्ब्रियन, सबसे नया पर्मीसियन. और पर्मियन के बाद ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, CJT और क्वाटर्नरी, टर्शरी. और इसको कैसे याद रखेंगे? CM, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स. ऑलराइट, CMP. और ये सारा किस ईऑन में हो रहा है? फेनेरोजोइक ईऑन में. तो ईऑन्स में अपन अगर देखें तो सबसे पुराना ईऑन कौन सा है? फेनेरोजोइक. सबसे नया हो गया फेनेरोजोइक. ऑलराइट, फेनेरोजोइक के पहले था प्रोटेरोजोइक. वेरी गुड, प्रोटेरोजोइक. उसके पहले था आर्कियन, उसके पहले था हीडियन. ऑलराइट, उसके पहले था हेडियन. HAPP. ऑलराइट, वाई, हैप्पी. तो जो दूसरा वाला है फेनेरोजोइक, वो PH से स्टार्ट हो रहा है, फैन. ऑलराइट, और प्रो उसके पहले वाला है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. प्री कैम्ब्रियन इज 88% ऑफ अर्थ हिस्ट्री. यस. पेलियोजोइक एंशियंट लाइफ और मीजोजोइक मिडल लाइफ. देखिए, ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि जो पेलियोजोइक कह रहा था उसमें जो एंशियंट लाइफ थी, जैसे इंसेक्ट्स हो गए काफ़ी सारे, मिलीपीड, सेंट्रीपीड्स, वो सब इवॉल्व हुए. और मीजोजोइक में डायनासोर्स तक इवॉल्व होने लगे, तो रेप्टाइल्स भी काफ़ी हद तक एडवांस्ड हो गए. और सीनोजोइक इज़ द रिसेंट लाइफ. हमने देखा ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स. ऑलराइट, ये किसके बेसिस पे आप कह सकते हैं? जैसे अगर अपन देखें तो जो केमिस्ट्री है उसमें जो एटॉमिक टेबल होती है, अगर हम चाहें तो न्यूक्लियस की मदद से न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स की मदद से एटम नंबर कैलकुलेट करके उसे टेबल में फिक्स कर सकते हैं, जो कि फिजिक्स में काम आती है. क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो हम काम में लेते हैं इन द न्यू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज. तो ऐसा कुछ बना के आप याद कर सकते हैं, है ना. अपन टेबल के एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे फिजिक्स.
तो क्या हो गया, सीनोजॉइक, मीजोजॉइक, पेलियोजॉइक। वैसे याद भी हो जाएगा, मीजो इज ऑलवेज इन द मिडल। ऑल राइट, सो लेट अस सी द प्री कैम्ब्रियन ईयन। ये रहा प्री कैम्ब्रियन ईयन। ये देखेंगे हम सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन ईयन। हेडियन ईयन, प्री कैम्ब्रियन पीरियड है ना, 700 million years before present, earth changed from gaseous to liquid state, and marine grass evolved. Soft bodies invertebrates and animals evolved in warm seas, but land areas were devoid of animals. All right, then paleozoic, see here, पेलियोजॉइक। ऑलराइट, प्री कैम्ब्रियन हो गया, अब पेलियोजॉइक पे चलते हैं। इसमें काफ़ी सारे हैं, इसमें इन्वर्टिब्रेट्स इवॉल्व होंगे, जैसा कि हमने बात की। कैम्ब्रियन पीरियड इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ पेलियोजॉइक एरा। The explosion of life and oceans occurred during this era. Invertebrates were dominant. Fishes emerged in Cambrian period of Paleozoic era. इधर invertebrates के साथ ही है ना, फिर Ordovician, फिर Silurian, फिर Devonian, फिर Carboniferous और फिर Permian। वेरी गुड। तो ये जो सारे हो गए पेलियोजॉइक देखे अपन। उसके बाद तो मच ऑफ द लाइमस्टोन है ना, अपन ने क्या देखा, पेलियोजॉइक एंशिएंट लाइफ। उसके बाद पेलियोजॉइक डिटेल में देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे मीजोजॉइक। हाँ ठीक है, समझ गए ना। ये जो सारे क्या कहते हैं पीरियड्स है, पीरियड सारे नहीं पढ़े, मतलब कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इससे यही समझेंगे कि भाई ये जो सब थे इनका कहाँ थे हम, हाँ इनका मतलब यही है कि ये सब एग्जिस्ट करते थे और इन्हें इन्वर्टिब्रेट्स को इवॉल्व करने में मदद की। उसके बाद पेलियोजॉइक एरा देखे तो द कैम्ब्रियन पीरियड इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ पेलियोजॉइक एरा। द एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ इन ओशंस बिगैन ड्यूरिंग दिस एरा। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वर कन्वर्टेड इन वार्म एंड शैलो सीज। इन्वर्टिब्रेट्स वर डोमिनेंट। ये सब अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। पेलियोजॉइक एरा, मच ऑफ द लाइमस्टोन क्वारीड फॉर बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज एज वेल एज द कोल डिपॉजिट्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स वर फॉर्म ड्यूरिंग द पैलियोजॉइक एरा. The Cambrian period beginning open with the breakup of world's continent Rodinia, yes, and closed with the formation of Pangea. ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुए, मास एक्सटेंशन इवेंट्स हुए, ठीक है। प्लाशियन माउंटेन्स बन गए थे इस टाइम पे, क्या आप मेरे को बता सकते हैं प्लाशियन माउंटेन्स किधर को है? प्लाशियन माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्ट वर्जीनिया, ऑल राइट, न्यू फाउंडलैंड, अल्बामा के पास एप्लाशियन माउंटेन्स, ऑल राइट। अच्छा आगे देखें तो इन द एंड ऑफ पेलियोजॉइक द लार्ज मास एक्सटेंशन इन हिस्ट्री वाइप्ड आउट अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज एंड 70% ऑफ लैंड एनिमल्स. Possible causes of this mass extinction event: lowering of sea levels, increased volcanic activity. All right. अब क्लाइमेट, कूलर क्लाइमेट, हाँ क्लाइमेट बहुत कूल हो गया था उस टाइम पे। फिर मीजोजॉइक एरा की शुरुआत हुई जब पैंजिया ब्रोकअप, ऑल राइट, पैंजिया ब्रोकअप इनटू लॉरेशिया and Gondwana land. All right, reptiles became abundant, dinosaurs were very active, all this was happening. All right, then we will see Mesozoic era में mass extinction event होता है, एक comet होता है, Halley's comet. Okay, yes, all of this event was happening. Cenozoic era, recent life. Climate was warm and mild. Marine animals such as whales and dolphins evolved in this era. Began about 65 million years ago and continues till today. Mammals began to increase their volume and adaptations that allowed them to live in many different environments: land, air, and sea. Grasses increased and provided for food source for grazing animals. Many mountain ranges, ध्यान से समझिए, many mountain ranges during Cenozoic era developed, like Alps in Europe, Himalayas in India, and Rocky Mountains in USA. Alright, so these mountain ranges were evolving during the Cenozoic era. The growth of these mountains may have helped to cool down the climate. The ages occurred late in Cenozoic era. As the climate changed, the animals had to adapt to rise and fall of the oceans. तो melting of glaciers हो रहे थे. This era is sometimes called the age of mammals. Alright, marine mammals काफ़ी सारे आ गए, जैसे algae हो गया, mollusk हो गया, fish तो पहले इवॉल्व हो गई थी invertebrates के साथ. Land animals की examples अपन ले सकते हैं. देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है आप, क्योंकि लेंथ कंपेयर कर सकते हैं वेरियस पीरियड्स की इस डायग्राम के थ्रू. देखो सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? we'll start from Hadean eon, then Archean, then एक सेकेंड,
here. We'll start from Hadean, then we'll go to Archean, then we'll go to Proterozoic. Very good. Then we will go to Paleozoic, then Mesozoic, then Cenozoic. Yes. ऑलराइट, अब इधर देखिए इस स्केल पे सबसे पहले क्या हो रहा है. फॉर्मेशन ऑफ मून दिखा दिया इधर, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ अर्थ दिखा दिया उसके पहले 4.5 मिलियन ईयर्स अगो, 4.527 मिलियन ईयर्स अगो, 4.550 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 4.527 मिलियन ईयर्स अगो मून बन गया. उसके बाद 4000 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, हैवी बॉम्बार्डमेंट, फर्स्ट लाइफ. ऑलराइट, आर्कियन एरा में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया जी. उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेजर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल स्नोबॉल अर्थ इवेंट. ये क्या है, ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन है, ठीक है. ये चल रहा है, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड चल रहा है. फिर प्रोटेरोजोइक आएगा. फिर हाँ, एक सेकंड ऊपर चलते हैं. इधर देखिए प्रोटेरोजोइक, ठीक है. हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक हमने देखा. फिर पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक. ऑलराइट, इसके अंदर देखते हैं. अब प्रोटेरोजोइक हो गया, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक हो गया. उसके बाद ये रहा मीजोजोइक, सॉरी पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सेनोजोइक, विच इज़ द लेटेस्ट वन. ऑलराइट, जिसे अपन ने केमिस्ट्री नाम से याद किया. ये सब हो गया, ठीक है. yes, we have covered the basics of the periodic table, geological time scale. All right, thank you very much.